परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का दिन दिया। भाई अमन के डेरे में हमें एक आराधना के लिए इकट्ठा किया और भाई अमन के साथ, बहन रूबी, बेटे हर्ष के साथ मैं और भाई शंकर, बेटी मंजू यहाँ पर इकट्ठे हुए और परमेश्वर की आराधना किए, स्तुति किए, गवाहियाँ दिए। सारी बातों में पवित्र आत्मा ने हमारी अध्यक्षता की। हम पवित्र आत्मा पिता का धन्यवाद करते हैं और थोड़ी देर कुछ बातों को फिर से देखेंगे। जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं वो हर मनुष्य के लिए है। परमेश्वर का वचन हर मनुष्य के लिए लिखा गया है, हर जाति और देश और पूरे पृथ्वी के समुदायों के लिए लिखा गया है। इसलिए इस परमेश्वर के वचन को हर मनुष्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए यदि स्वीकार करता है तो ये वचन उसके जीवन में, उसके परिवार में परिवर्तन लाता है, क्योंकि वचन के माध्यम से हमको परिवर्तन मिलता है। ये वचन ही है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ये वचन ही है जो हमको परमेश्वर से मेल करा सकता है। इस वचन के द्वारा आज हम देखेंगे कि क्या वास्तव में मेरा परमेश्वर से मेल हुआ कि नहीं। यदि नहीं हुआ है तो हम समय रहते हुए, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए हम परमेश्वर से मेल कर लें, जिसकी सेवा परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा प्रारंभ की है। उसको देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक उसका 5 अध्याय में लिखा है, पाँच अध्याय के 18 पद में लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। देखिए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। ये किसी जाति, समुदायों या अमेरिका या पाकिस्तान या हिंदुस्तान या किसी देश की ओर से नहीं है। देखिए, स्पष्ट है, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने कह दिया ये बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो जिनका मेल मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर से हो गया है, वो व्यक्ति परमेश्वर से मेल कराने की योजना को बनाता है। वो कि मैं कैसे एक व्यक्ति को मसीह यीशु में लाकर परमेश्वर से मेल करा दूं। ये मेल मिलाप का समय चल रहा है, मेल मिलाप का समय है और ये अब अंतिम क्षणों तक पहुंच गया है, अंतिम स्टेप तक पहुंच गया है। तो इसलिए इन सब बातों को हर व्यक्ति को देखना, ये हर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की बातें सब मनुष्यों के लिए है, मतलब है, सब के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है। इस पर हमको विश्वास करना है कि हमको मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए जीवन दिया है। आज का दिन दिया, हर दिन दिया, इसलिए दिया परमेश्वर ने कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें और मेल मिलाप की सेवा हम प्रारंभ कर दें। पहले खुद मेल मिलाप कर लें, पहले खुद का परमेश्वर से मसीह यीशु के द्वारा मेल मिलाप होना चाहिए। तो मेल मिलाप की सेवा बाइबल के अंदर है। परमेश्वर से मेल की सेवा है, इसमें और कुछ नहीं है। बाइबल के अंदर और कुछ नहीं है। परमेश्वर से आपका मेल कैसे होगा, इसकी जानकारी इस पवित्र शास्त्र के अंदर दी गई है। तो यीशु मसीह ने देह के दिनों में मत्ती 5 अध्याय में खुद कहा था, उसको भी देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने पर्वत के उपदेश पर, जहाँ उसके 12 शिष्य गए थे और उसके चरणों में बैठ गए थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को संदेश दिया, यदि आप चेले हैं या मैं चेला हूँ तो वो संदेश मेरे लिए है। मत्ती 5 और 6 और 7 अध्याय चेलों के लिए संदेश है। तो उसी संदेश में यहाँ पर 5 अध्याय की उन बातों को मैं पढ़ूँगा। 23 पद में लिखा है,
इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। वेदी उसको कहते हैं जहाँ परमेश्वर के लिए कुछ चढ़ाया जाता है, कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित है और वहाँ हम परमेश्वर के लिए कुछ चढ़ा रहे हैं, उस स्थान को वेदी कहते हैं। जहाँ परमेश्वर है और परमेश्वर के नाम से कुछ वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, उसको परमेश्वर वेदी कहता है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। और 24 पद कहता है, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। भाई से मेल मिलाप कर, परमेश्वर से मेल मिलाप करने से पहले मैंने किसी भाई के मन को दुख पहुंचाया है। भाई कहने से यीशु के लहू में धुले हुए लोग, यीशु मसीह की देह में जुड़े हुए लोग भाई बहन हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इसका भी वर्णन बता दिया था। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो बहुत भीड़ के बीच में प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह, तो बहुत से चेले आए, बोले कि तेरे माता पिता भाई बहन तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, सामने जो वचन सुन रहे थे उनकी तरफ इशारा करके कहा, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई? वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो देखिए, भाई कहने से हम किसी को भी भाई ना समझें। भाई उसी को कहते हैं जो यीशु मसीह की देह में जुड़ चुके हैं, यीशु के लहू में धुल चुके हैं, जिनका परमेश्वर से मेल हो चुका है। यदि ऐसे भाइयों के मन में मेरे प्रति कुछ विरोध है, ऐसे भाइयों से जाकर पहले क्या कर ले? मेल मिलाप कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो जो यीशु के लहू में धुले लोग, हम सब जो भाई हैं, हम कहीं भी रहते हैं, जिनसे हमारी जान पहचान, जिनके साथ हम बैठते उठते हैं, आराधना करते हैं, गवाहियाँ देते हैं, ऐसे भाइयों के मन में मेरे प्रति कुछ विरोध है, तो उसके पास जाकर मुझको वेदी पर भेंट चढ़ाने से पहले अब परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर के पुत्र के लहू में खरीदे हुए लोग, परमेश्वर के पुत्र के देह में जुड़े हुए लोगों का हृदय परमेश्वर का वेदी बन जाता है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र के लहू में धुल चुके हैं और आप यीशु मसीह की देह में जुड़ चुके हैं, तो आपका हृदय परमेश्वर का वेदी हो गया है। और यदि आप परमेश्वर के पुत्र के लहू में नहीं धुले हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह में नहीं जुड़े हैं, तो आपका हृदय शैतान का वेदी है। शैतान की वेदी में ईश्वर के नाम से भेंट बलिदान चढ़ाया जाता है, पर काम शैतान का रहता है। ये उसकी पहचान है। यदि आपका हृदय शैतान की वेदी है, तो आप ईश्वर के नाम से ही प्रार्थना करेंगे, चाहे किसी भी जाति के हों। आप ईश्वर के नाम से ही प्रार्थना करेंगे, आप ईश्वर के नाम से ही भेंट चढ़ाएंगे, आप ईश्वर के नाम से ही दान देंगे, आप ईश्वर के नाम से ही लंगर खिलाएंगे। पर आपका चरित्र शैतान के चरित्र से मिलता जुलता है, तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए कि आपका हृदय शैतान की वेदी है। तब देखिए, हर मनुष्य का हृदय या तो शैतान की वेदी है या तो परमेश्वर की वेदी है। तो आप अपने हृदय को जांच सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अपने हृदय को जांच सकता हूं, मैं अपने हृदय को देख सकता हूं कि मेरा हृदय शैतान की वेदी है या मेरा हृदय परमेश्वर की वेदी है। तो मेरा हृदय परमेश्वर की वेदी है, तो मेरे 5 इंद्रियों से परमेश्वर से मेल मिलाप का जीवन प्रकट होगा। मेरे 5 इंद्रियों से पवित्रता प्रकट होगी, मेरे 5 इंद्रियों से शुद्धता प्रकट होगी, मेरी देह से पवित्रता प्रकट होगी। यदि आपका हृदय परमेश्वर की वेदी बन गया है तो। यदि आपका हृदय परमेश्वर की वेदी नहीं बना है, तो आप ईश्वर के नाम से बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, प्रचार करिए, इधर करिए, उधर करिए। यीशु के नाम से बहुत बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकाल दीजिए। यीशु के नाम से 5 लाख की भीड़ को प्रचार करिए।
मूसा तो 40 लाख की भीड़ को प्रचार करता था, और बाइबल कहती कि 40 लाख की भीड़ जंगल में क्या हो गई, ढेर हो गई थी। 5 लाख 10 लाख और 20 लाख को कौन पूछता है। तो इसलिए मनुष्य भीड़ को देख के खुश हो जाता, अरे मेरे पास तो इतने लाख की भीड़ है, मेरे पास तो 5 लाख लोग हैं। मूसा कभी नहीं बोला कि मेरे पास 40 लाख लोग हैं, क्योंकि मूसा का मालूम था कि ये मेरे लोग नहीं हैं, ये किसके हैं, ये परमेश्वर के हैं। तो आज के मूसा 1000 2000 100 200 की भीड़ को कह के बोलते हैं कि ये हमारी भीड़, ये हमारी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया। 100 200 को इकट्ठा कर लिए, क्या 500 को क्या इकट्ठा कर लिए, थोड़ा भूत भात निकाल के, हैं, भूत निकाल दिए, भात निकाल दिए, भीड़ इकट्ठी किए और बोले कि हमारे 500 लोग मेरी कलीसिया है। इतनी मार पड़ेगी नरक में कि भूल जाओगे दुनिया को, फिर दुनिया याद नहीं रहेगी, फिर मार याद रहेगा। तो इसलिए समय है कि आप क्या कर रहे हैं। मार खाने वाला काम कर रहे हैं तो मार खाएंगे, मार खाने वाला काम नहीं करेंगे तो मार नहीं खाएंगे। इसलिए देख लीजिए कि आपका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, किसके साथ आपका मेल है। यदि आपका परमेश्वर के साथ मेल है तो वो यीशु मसीह के माध्यम से है, यीशु के लहू के माध्यम से है, यीशु की देह में जुड़ने के माध्यम से ही आपका परमेश्वर से मेल होगा। अन्यथा प्रार्थना करते रहिए, सिर के बल प्रार्थना करिए, सिर के बल बाइबल पढ़िए, 50 लाख की भीड़ को प्रचार करिए। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का गुण नहीं है, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, तो आप शैतान के हैं, मैं शैतान का हूँ, ख़त्म। बाइबल की आड़ में, रामायण की आड़ में हम परमेश्वर से नहीं छिप सकते हैं। बाइबल की आड़ में, रामायण की आड़ में, चर्च की आड़ में, मंदिर की आड़ में, मस्जिद की आड़ में, गुरुद्वारा की आड़ में हम मनुष्यों से छिप सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं छिप सकते हैं। तो इसलिए आप और मैं परमेश्वर से कहीं भी चले जाएं, चाहे किसी भी आलीशान सोने के चर्च में चले जाइए, आलीशान सोने के मंदिर में चले जाइए, आलीशान सोने की मस्जिद में चले जाइए, आलीशान सोने के कहीं भी चले जाइए, आप परमेश्वर से नहीं छिप सकते, नहीं छिप सकते। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। शैतान का काम है कि मनुष्यों को क्या दे, मनुष्य धोखा खाए। किसके नाम से, परमेश्वर के नाम से। शैतान मनुष्यों को परमेश्वर के नाम से धोखा दे रहा है। मैं भी धोखा खा रहा था, परंतु प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मुझको प्रभु यीशु मसीह ने 17 फरवरी 1987 को अपनी देह में जोड़कर मुझको उस धोखे से निकाल लिया, और मेरे द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरी कर रहा है। जैसे आपका क्या जीवन है, क्या गवाही है, किसकी आड़ में छिपे हैं, निकल जाइए। आड़ में मत छिपिए, रामायण की आड़ में मत छिपिए, बाइबल की आड़ में मत छिपिए, चर्च की आड़ में मत छिपिए। चर्च जाके खुश मत होइए कि हम ईश्वर की आराधना करके आ गए, मत खुश होइए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर से मेल होगा तो सब कुछ मिलेगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान करिए, बाइबल को पढ़िए अच्छी रीति से। सबके लिए बाइबल, सारे मानव जातियों के लिए। ये कोई ईसाई की पुस्तक नहीं है, मैं भी नहीं जानता था ये ईसाई की पुस्तक है कहता था, पर ईसाई की नहीं है ये परमेश्वर की पुस्तक है जो सारे मानव जातियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो इसलिए देख लीजिए कि पहले तो हम अपने प्रभु की देह में जुड़े हुए लोगों से हम क्या करें, पहले मेल करें। जो प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़े लोग हैं, यदि आपके किसी एटीट्यूड से उसको ठोकर लगी है, यदि आपके किसी स्वभाव से किसी भाई या बहन को, बेटे और बेटियों को दुख लगा है, तो आप उसके पास जाइए और उससे क्या करिए, मेल मिलाप कर लीजिए। और फिर पौलुस आगे कहता है 5:20 में, सो मसीह के हम राजदूत हैं, मसीह के हम राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो भाई। देखिए पौलुस कहता है, पहले पौलुस का परमेश्वर से मेल हुआ, जब शाऊल था तो उसका परमेश्वर से मेल नहीं था। शाऊल था तो उसको मूसा की व्यवस्था से उसका मेल था। शाऊल था तो मूसा की व्यवस्था को मानने में कट्टरता थी उसके पास।
और जब मसीह यीशु के मानने वालों को देखता था तो शाऊल एकदम जल करके भुंज करके मसीहियों को जिनका परमेश्वर से मेल हो जाता था उनको वो काटता था, उनको घसीटता था, उनको मारता था। वही शाऊल जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका परमेश्वर से मेल हुआ, डायरेक्ट पौलुस का किसी प्रचारक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जानकारी नहीं दी गई। एक पहला व्यक्ति है बाइबल के अंदर, पहला व्यक्ति है कि शाऊल को प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट दर्शन दिया। यीशु मसीह ने शाऊल को डायरेक्ट अपने संपर्क में लिया। कोई ऐसा व्यक्ति, आज आप और मैं तो किसी न किसी मनुष्य के माध्यम से हम सुसमाचार को सुनते हैं माध्यम से, पर शाऊल किसी मनुष्य के माध्यम से सुसमाचार को नहीं सुना, सुसमाचार को नहीं जाना। वो सुसमाचार क्या, जैसे ही वो जा रहा था, दमिश्क में जा रहा था, मसीहियों को मारने के लिए जा रहा था, सताने के लिए जा रहा था, और चलते 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 बीच दोपहर के समय बहुत बड़ी ज्योति चमकी। दोपहर के समय एक्स्ट्रा ज्योति चमक गई। दोपहर धूप जबकि सूर्य कहाँ रहता है, सिर के ऊपर रहता है। उस समय ऐसी ज्योति चमकी कि पौलुस उस ज्योति को देखकर मुंह के बल गिर गया। वो बोलता है कि भैया किसने मेरे को गिरा दिया भाई, ये किसकी ज्योति है? तब यीशु ने उस ज्योति के बीच में से आवाज़ दी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? ये प्रभु ही है जो मेरे को गिरा सकता है, और कोई नहीं गिरा सकता है। मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। अब उठ, पाँव के बल खड़ा हो और उधर जा, उससे मिल, उससे बात कर, ऐसा कर वैसा कर। शाऊल को प्रभु यीशु मसीह पकड़ा और शाऊल को परमेश्वर के पास उसने मिला दिया। मैं किसी भाई के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के पास आया, आप भी किसी न किसी मनुष्य के माध्यम से यीशु मसीह के पास आए, या आप अपने माता पिता के द्वारा आप यीशु मसीह के पास आए, या किसी प्रचारक के द्वारा यीशु मसीह के पास आए। परंतु पौलुस वन पीस है, वन पीस। डायरेक्ट यीशु मसीह ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए तो शाऊल क्या है, पौलुस बन के 5 बार 39 कोड़े खाए। बेटा मैं तेरे को पकड़ा हूँ डायरेक्ट, तो 5 बार तो तेरे को कोड़े खाना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा, समुद्र के जोखिम में, डाकू के जोखिम में, भाइयों वालों के जोखिम में, जातियों के जोखिम में तेरे को रहना पड़ेगा, लात खाना पड़ेगा, पत्थर खाना पड़ेगा और तलवार से मरना पड़ेगा। पौलुस जब बूढ़ा हो गया तो उसको रोम की जेल में तलवार से काट दिया गया, पर उसकी आत्मा का मेल परमेश्वर से था, इसलिए तलवार से मरना मंजूर किया। 5 बार 39 कोड़े खाना मंजूर किया। जिसके साथ परमेश्वर का मेल होता है उसकी गवाही बाइबल से देखिए। ये रंगी फिरंगी से मत देखिए, जो आज दुनिया में फिरंगी घूम रहे हैं ना, उनकी गवाही मत देखिए कि मैं स्वर्ग घूम के आ गया, मैं नरक घूम के आ गया। ये बकवास है सब, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है ये सब बातें। प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और नरक घुमाने के लिए समय नहीं है उसके पास कि किसी दास को स्वर्ग घुमाए नरक घुमाए। ये परमेश्वर के पास यह वचन का दर्शन नहीं है। ये वचन का दर्शन क्या है समझना है तो नाश होने से पहले समझ जाइए, नाश होने के बाद समझेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए नाश नहीं हुए हैं अर्थात नरक नहीं गए हैं, आप बाइबल को समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। परमेश्वर के दासों की गवाहियाँ बाइबल के अंदर लिखी है, बाहर की नहीं है। यदि परमेश्वर के दासों की गवाहियाँ सुनना है तो बाइबल के अंदर जाइए, आपको सही गवाही मिलेगी, सच्ची गवाही मिलेगी, पवित्र गवाही मिलेगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं करना है तो मत करिए, हमको कोई टेंशन नहीं है, पर हम तो करेंगे भाई, हम तो करेंगे। हम तो बाइबल को देखते हैं, हम बाहर की दास भक्त को नहीं देखते, ना ये हीन ना वो हीन, ना अपने को कोई हीन बीन से कोई मतलब नहीं। हमको अब यीशु मसीह से मतलब है, उसके वचन से
मतलब है। चाहे कितना बड़े से बड़ा क्यों ना हो, चाहे सोने के सिंहासन पे बैठ के बाइबल क्यों ना प्रचार करे, हम सुनने नहीं जाते हैं। अब हम यीशु मसीह का प्रचार सुनते हैं डायरेक्ट, और यीशु मसीह का प्रचार डायरेक्ट करते हैं। हम कोई तैयारी करके नहीं करते हैं, हम इधर उधर का खींचा तानी वाला प्रचार नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, यदि परमेश्वर से मेल हुआ है तो आपके पास क्या गवाही है, क्या गवाही है? क्योंकि इफिसी 3:2 अध्याय में लिखा है, देखिए इफिसी 2 अध्याय चलिए, ऐसे सबके लिए है। ये हमारा ईश्वर के चक्कर में तो गई दुनिया। ये हमारा ईश्वर है, तुम्हारा ईश्वर है, ये हमारा चर्च है, तुम्हारा मंदिर है, इसी में तो चक्कर में फंस गई दुनिया। इफिसी 2:14, तो उसका 2:13 को पहले पढ़ लीजिए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। देखिए, मसीह का लहू आपको मसीह के और परमेश्वर के निकट लेके आता है। आपका पूजा पाठ, प्रार्थना, दुआ, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा ये मसीह के पास या परमेश्वर के पास नहीं ला सकता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। मसीह का लहू ही है जो हमको परमेश्वर के पास लाता है। उस लहू में वो काम है जो काम दुनिया का कोई दाम नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकती है। परमेश्वर के पास पहुंचना है तो यीशु मसीह का लहू उपलब्ध है। 2000 साल हो गया क्रूस पे बहे हुए, आज भी लहू वैसा ही है जैसा वो पहले था और वैसा वो रहेगा। आपका लहू शरीर से गिरता है, 2 मिनट में सूख जाता है, पर यीशु का लहू 2000 साल पहले क्रूस पर बहा, गुलगुता की पहाड़ी पर। आज तक वो लहू वैसा ही फ्रेश है। भले वो दिखता नहीं है पर काम करता है। काम प्राण को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई मेरी बीवी का जान जा रहा है, ए पॉजिटिव ब्लड है भैया, दे दो भैया, कितना पैसा ले लेना भैया, दे दो भैया, मेरी बीवी बच जाएगी। पर यीशु का लहू, एक बूंद लहू क्या कर देता है? जीवन को बदल देता है। एक बूंद लहू आपको परमेश्वर के पास पहुंचा देता है। तो यदि आपको परमेश्वर से मेल करना है तो आपको यीशु के लहू को मांगना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कह रही है, इफिसी 2:13 कोड करिए परमेश्वर के सामने कि यीशु मसीह तेरा लहू मेरे को परमेश्वर के निकट पहुंचाएगा, इसलिए यीशु मुझको अपने लहू को दीजिए ताकि तेरे लहू से मैं परमेश्वर के निकट जा सकूं। फिर 14, क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है। देखिए, यीशु ही हमारा मेल है, यीशु का लहू ही हमारा मेल है। और कोई पूजा पाठ, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, नारियल, अगरबत्ती, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, दिवाली, दशहरा, ये सब परमेश्वर से मेल नहीं करा सकता है। वही हमारा मेल है, अर्थात यीशु ही हमारा मेल है। यीशु का लहू ही हमारा मेल है। और जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया, रविंद्र को और परमेश्वर को एक कर लिया। यीशु का लहू रविंद्र को और परमेश्वर को एक कर लिया। रविंद्र कभी भी चर्च जा के परमेश्वर से नहीं मिला, ना परमेश्वर को जानता ही नहीं था। मेरे को परमेश्वर चर्च में नहीं मिला। मेरे हिंदू भाई बहन बहुत से हैं, उनको मंदिरों में परमेश्वर नहीं मिला, उनको परमेश्वर यीशु मसीह में मिला, उनको परमेश्वर इस वचन में मिला। इसलिए आज वो भी डंकी की चोट में दहाड़ के गवाही देते हैं। भाई शंकर, भाई अमन, भाई विजय सिंह, भाई उमा शंकर, जिनके पास परमेश्वर रहता वो सिंह के ज़्यादा दहाड़ते हैं, क्योंकि उनको मरने से कोई डर नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए दहाड़ रहे हैं ना। पाप करके थोड़ी दहाड़ रहे हैं, हम पाप से अलग होकर दहाड़ रहे हैं। आज हमारे जीवन में पाप नहीं है, झूठ नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, लालच नहीं है, गाली गलौज, पिक्चर, टीवी, सीरियल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे हमारे पास नहीं है, दिवाली दशहरा हमारे पास नहीं है, क्रिसमस नहीं है हमारे पास।
परमेश्वर ने सब चीज़ से अलग करके हमसे अपना मेल कर लिया और हमको क्या बना दिया? शेर बना दिया। दहाड़ो रे, चिल्लाओ। शेर के दहाड़ने से लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो इसलिए परमेश्वर देखिए आपके जीवन में यदि परमेश्वर का मेल हुआ है प्रियो, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। यदि आपका मेल परमेश्वर से नहीं हुआ है तो आप स्वर्ग का स्वप्न देखते रहिए, बस देखते रहिए स्वप्न। बाइबल की एक पुस्तक में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि लोग स्वप्न में देखते हैं कि मैं बहुत खा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, और जैसे ही नींद खुलती तो उसका पेट खाली। तो ऐसे सारी दुनिया के लोग स्वप्न देख रहे हैं कि हम तो मरेंगे स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गीय तो हम स्वर्ग तो जाएंगे ही जाएंगे। स्वप्न देख रहे हैं। जैसे स्वप्न टूटेगा कब? जब शरीर से प्राण स्वप्न टूट जाएगा, और स्वप्न टूटेगा तब आप अपने आप को नरक में पाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर से मेल नहीं किया। मेल यीशु और उसका लहू है और कुछ नहीं है। इस धोखे से निकल जाइए। हम निकल गए हैं। धोखे से निकलेंगे, धोखे से लोगों को निकालने की इच्छा रखेंगे, कुवत रखेंगे, सामर्थ्य रखेंगे। धोखे से नहीं निकलेंगे, खुद भी डरपोक रहेंगे, 4 जन को भी डरपोक बना के रखेंगे। ये परमेश्वर का वचन आपके घर है तो आप इसको समझ जाइए कि ये है क्या चीज़। अंदर चले जाइए, देखिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्र के बलिदानी लहू से मनुष्य परमेश्वर से क्या कर ले? मेल कर ले। हिंदू ग्रंथ में लिखा है, मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम। मनुष्य की योनि में आपको मुक्ति मिलना है, परमेश्वर से मेल करना है। मनुष्य की योनि से गए तो गए काम से। फिर मनुष्य की योनि में यदि परमेश्वर से मेल नहीं किए तो आपको फिर और नरक में जाना पड़ेगा। ये ग्रंथ कह रहे हैं, ग्रंथ, मैं नहीं कह रहा हूँ। ग्रंथ को हम बगल में दबाते हैं पर ग्रंथ के बाहर चलते हैं। ये शैतान की पूरी राजनीति है। ग्रंथ को बगल में दबाए रहो, ग्रंथ को बहुत अच्छा उल्था करते रहो, अच्छे से उसको रंग रंग के उसको प्रचार करते रहो। संगीतमय प्रचार करते रहो। और जिस दिन प्राण निकलेगा ना, पूरा रंग उधड़ जाएगा। वो दिन पूरा रंग रंग के प्रचार कर रहे थे। तुमको मेरे वचन को रंग के प्रचार करने के लिए दिया था। परमेश्वर बोलेगा तुमको मैं संगीतमय वातावरण बना के प्रचार करने के लिए दिया था क्या? गीता को है? परमेश्वर कहता है ये धोखे की राजनीति है जिससे आपको निकलना है। 21 उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। देखिए, अय्यूब के द्वारा परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे तो क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। शांति यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह से, परमेश्वर से मेल करके देख लीजिए, आपको शांति मिलेगी। ये बाइबल के परमेश्वर का दावा है। ये उससे मेल मिलाप कर तब तुझको शांति मिलेगी। आज मनुष्य कहीं भी शांति में नहीं है, अशांत है। हर क्षेत्र में मनुष्य अशांत पाया जाता है। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे दामाद हो, चाहे समाज का अगवा हो, पिछला हो, कोई भी हो, सब अशांतियों से भरे पड़े हैं, क्योंकि किसी का मेल परमेश्वर से नहीं हुआ। जिस दिन परमेश्वर से मेल होगा एक मनुष्य का, उसको शांति मिल जाएगी। शांति कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। शांति प्रार्थना से नहीं मिलती है। यदि प्रार्थना से शांति मिल जाती तो दुनिया के 90% से लोग तो ज़्यादा प्रार्थना करते रहते हैं। 90% लोग दुनिया की प्रार्थना करते हैं, पर पूछना उनको प्रार्थना करने वालों से शांति मिली क्या? नहीं। दान देने वालों से पूछो, एक से एक दान दाता बड़े पड़े हैं दुनिया में। दान दे क्या शांति मिली? पूछना।
गीता पढ़े, रामायण पढ़े, बाइबिल पढ़े, शांति मिली क्या? चर्च गए, मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, मस्जिद गए, शांति मिली क्या? पूछ लेना किसी से। शांति मिलती है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल करने के बाद। ये 100% सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं। क्या आप यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए, आपको शांति मिलेगी, मतलब मिलेगी, है ना। और जब आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएगा तो परमेश्वर कहता है आगे 22 पद, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। तब परमेश्वर से आपका मेल होगा तो आप उसके मुंह से शिक्षा सुनोगे। फिर किसी पंडित जी, पुरोहित जी, रेवरेंड जी, पास्टर जी, मौलवी जी, वक्ता जी, इनसे तुम वचन मेल मिलाप नहीं है तो इधर खोज रहे उधर खोज रहे। अब इस साल कौन से वक्ता को बुलाएंगे, इस साल कौन से वृंदावन के पंडित जी को बुलाएंगे, इस साल कहाँ के मौलवी जी को बुलाएंगे प्रवचन करने। यदि आपका परमेश्वर से मेल हो गया है प्रियो, बाइबिल कह रही है कि आप परमेश्वर के मुंह से क्या सुनेंगे? शिक्षा सुन लेंगे, उसके वचन अपने मन में रख लेंगे और ये सारे काम को आप पढ़ सकते हैं। बाइबिल आपके हाथ में है तो पढ़ सकते हैं, नहीं है तो खरीद के पढ़ सकते हैं, पर पढ़िए। तो देखिए इन सब चीज़ों को करिए, परमेश्वर से मेल होगा। तो 26 पद लिखा है, तब तू सर्वशक्तिमान को से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेख टके उठा सकेगा। तब तो सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, परमेश्वर से मेल होगा तब तो सर्वशक्तिमान मेरे को सुख देगा। शैतान के साथ हम मेल करके चल रहे हैं तो वो कहाँ से सुख देगा? उसके पास खुद ही सुख नहीं है, और जिसके पास खुद ही सुख नहीं तो आपको कहाँ से सुख देगा? परमेश्वर के पास सुखों का भंडार है, सुख का दाता है। यदि आप उससे मेल करेंगे तो सर्वशक्तिमान से आप सुख पाएंगे और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेंगे। आप ईश्वर के तरफ अपना मुंह बेखटके उठा नहीं सकते, क्योंकि आपका और मेरा और दुनिया का मुंह तो संसार से रंगा हुआ है, बुराई से रंगा हुआ मेरा और आपका मुंह, पाप से रंगा हुआ मेरा और आपका चेहरा। तो कहाँ परमेश्वर की तरफ मैं और आप अपने मुंह और चेहरे को उठाएंगे? ऐसी प्रार्थना कर देने से क्या हम प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचा देंगे? धोखे से निकल जाइए अभी इसी वक्त, नहीं तो फिर फंसेंगे। कोई आपको बचाने छुड़ाने वाला नहीं आएगा। यहीं कोई नहीं आता है, यहीं कोई नहीं आता है तो वहाँ कहाँ जाएगा? तो इसलिए कह रहा है और तू उससे 27 पद, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। आज तो आप प्रार्थना इधर से करवा रहे, उधर से करवा रहे, इससे करवा रहे, उससे करवा रहे। ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए तो ब्रदर बोले पहले 2000 बैंक में डालो, खाते पे डालो, हमारे खाते में डालो 5000, तब हम तुम्हारी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कह रहा है जिसके साथ परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उसकी सुनेगा। ये बिचौलियों से बच जाइए, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, स्टैंडर्ड की गाड़ियां खरीद के घूम रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रार्थना करा रहे हैं और उनके खाते पे चेक डाल रहे हैं, कैश डाल रहे हैं। डालिए, परमेश्वर का क्या बिगड़ेगा? तुम्हारी बिगड़ेगा। आपका मेल परमेश्वर से हो गया, आप खुद प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। ये बाइबल में अय्यूब 22 अध्याय के 27 पद में कह रहा है। ये मेरे घर की पुस्तक नहीं है ना, किसी के घर की पुस्तक है ये अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की पुस्तक नहीं है, ईसाई की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की पुस्तक है। इसलिए देख लीजिए, आपका मेल मिलाप है नहीं, इसलिए तो आप उससे प्रार्थना करा रहे, उससे करा रहे, उससे ठीक नहीं हो तो उससे करा रहे। मैं कई लोगों को देखा, कई लोगों को देखता हूँ, उससे भी करा लिए, उससे भी करा लिए, उससे पर ठीक है नहीं हो रहा, पता चला मर गए, फिर जाओ
परमेश्वर से मेल हुआ नहीं तो दूसरे के सहारे वो प्रार्थना करी तो ठीक हो जाही, वो करी तो ठीक हो जाही। परमेश्वर कहता तू मुझसे मेल कर, तू प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बाइबिल को रख के धोखे में मत रहिए प्रियो। हम हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं, बाइबिल को रख के गफलत की नींद में मत सोइए। ये किराए के टट्टुओं से आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। किराए के टट्टू अपने साथ चलाते हैं, आपके ऊपर बोझ लादते हैं, दशवांश दो, ये दो, वो दो, ज़्यादा दो, ज़्यादा दो, है ना। परमेश्वर कह रहा है मेरे से मेल मिलाप कर ले, मेरे से प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, तेरा एक पैसा भी नहीं लगेगा। नहीं, पैसा देंगे और प्रार्थना कराएंगे तो स्वाद आता है ना, पैसा देके प्रार्थना कराएंगे तब स्वाद आता है। इसलिए परमेश्वर क्या क्या कह रहा है आप देख लीजिए। 28 पद कहता है जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा रहेगा। जो बात तू ठानेगा वह तुझसे बन पड़ेगी। आज आप कितने बात को ठान रहे, कोई बन पड़ रही है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आपसे मेल नहीं हुआ है। आप कितनी बात को ठानते हैं, कोई बात नहीं बन पड़ती है, कोई नहीं बन पड़ती है। परमेश्वर से मेल करके देखिए, परमेश्वर कहता है कि तू जो बात ठानेगा वो तेरे से बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। 29 कहता है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। परमेश्वर के साथ रहेंगे तो क्या बन के रहेंगे? परमेश्वर से मेल करके रहेंगे तो आप नम्र रहेंगे, आप कठोर नहीं बन सकते, आप पापी नहीं बन सकते, आप पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर से मेल नहीं है, शैतान से मेल है। जो शैतान परमेश्वर बन के हमारे साथ रहता है वो बोलता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, है ना। परमेश्वर ये भी कर लो, वो भी कर लो, कहीं बोला तो मेरे को बाइबिल से खोज के बता देंगे, क्योंकि मेरे को भी शौक है ये भी कर लो और वो भी कर लो का, पर बाइबिल से मैंने नहीं पाया। मेरा परमेश्वर नहीं कहता कि अब बेटा मेरे से मेल कर लिया तो थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले, थोड़ा पापियों से भी प्रार्थना करा ले, मेरे से भी करा ले, मेरे से। ऐसा नहीं है। इसे देख लीजिए, सब चीज़ों को ध्यान करिए, नहीं तो फिर फंसोगे तो कोई बचाने वाला। इसलिए परमेश्वर इन सब बातों के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आपको दिन दिया जा रहा है, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए दिन दिया जा रहा है। केवल कमाने खाने के चक्कर में मत फंसिए। कमाइए, खाइए, परमेश्वर कमाने और खाने के लिए मना नहीं करता है, पर इससे ऊपर आपको परमेश्वर से मेल करके जीवन बिताना है। यदि परमेश्वर से आपका मेल नहीं हुआ है तो आप धोखे में हैं। आज की शाम, आज की रात या आज का दिन, जब भी आप इस मैसेज को सुनेंगे मोबाइल से, आप इसको ध्यान कर लेंगे कि आप बिना परमेश्वर से मेल किए प्राण छोड़ देंगे, आप धनवान के समान अधलोक में पीड़ा में तड़फेंगे। ये बाइबिल का संदेश है। लाजर घाव से भरा था पर परमेश्वर से उसका मेल था। लाजर जूठा खाता था पर परमेश्वर से उसका मेल था। देखिए, परमेश्वर से मेल होने का मतलब आप स्टैंडर्ड की बिरयानी खाओ, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर से मेल हो गया तो आप साइकिल के बदले हवाई जहाज में उड़ो करके, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से मेल का मतलब है तेरे को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तू जो ठानेगा वो बन पड़ेगा। तो इन सब कामों को अनुभव से मालूम करिए, नहीं तो फिर नरक में जाके बाइबिल को याद करेंगे तो बाइबिल फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। आज याद कर लीजिए कि बाइबिल आपसे क्या कहना चाहती है। आज मैं इसी को ध्यान करता हूँ कि बाइबिल मुझसे क्या कहना चाहती है। मैं इसी ध्यान में रहता हूँ, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं। कब सुबह होता कब रात होती मेरे को पता ही नहीं चलता, क्योंकि मेरा ध्यान ज्ञान बाइबिल में है। क्योंकि मैंने परमेश्वर से मेल यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा मेल परमेश्वर से हो चुका है 17 फरवरी 1987 को। इसलिए इन बातों के लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी
दयालु परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं तो उन्हें हम पर अनुग्रह किया, फिर से आज का दिन दिया, अपनी बातों को मुझको भी ज्ञान करने के लिए मौका दिया। तेरी पवित्र आत्मा ने मुझ मूर्ख की मदद की कि सचमुच में पिता परमेश्वर तूने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, क्रूस पर उसको बलिदान किया, उसके लहू को बहाया, क्योंकि उसका लहू ही, स्वर्गीय यीशु तेरा लहू ही है जो हमको परमेश्वर से मेल कराता है। यदि हम तेरे लहू से परमेश्वर से मेल करते हैं तो हमको शांति मिल जाती है और हम जो कुछ ठानते हैं वो हमसे बन पड़ता है। फिर हम स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। ऐसे महामहिमन के महापवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारे वचन मेरे प्रियों के सुनने वालों के हृदय में सुरक्षित रहें। इसके बाद की सारी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।